एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। 1 जुलाई को ये व्लॉग जा रहा है और शूट करी मैं से 30 जून को। तो आ गया है वो ऑसम ऑसम ऑसम, फाइनली वेट इज ओवर। आ गया है मंथ। अब हम इसके आगे वेट नहीं करेंगे, मतलब अगस्त तक नहीं। यही है वो मंथ जिसका शिद्दत से इंतज़ार था और नवंबर से लेके अभी तक बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए हैं। मतलब आज बहुत अच्छा सा फील कर रही हूँ कि फाइनली यार अब जाके वो जो चीज़ें हैं ना, कहते हैं लाइफ में आप कुछ होने लगता है। तो हाँ नहीं, मैं भी आटा गूंदूंगी इससे कपड़ों को। हाँ बेबी के कपड़े वो बैक पैक जो है उसे छू रहा है। तो फाइनली वो मंथ आ चुका है जिसका हम लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। जुलाई, नवंबर से जुलाई बहुत ज़्यादा ऐसा रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्योंकि राजा मुझे हर चीज़ भुला देते हैं। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी रोना कभी हंसना, कभी एकदम अच्छी तबीयत और कभी एकदम से तबीयत ख़राब। सुबह सब कुछ बहुत अच्छा है, शाम को बहुत गड़बड़ है और विदाउट एनी सपोर्ट। इवन एक टाइम पे 3 महीने आई थिंक हाउस हेल्पर नहीं थी ना, झाड़ू पोछे की बर्तन की हाउस हेल्पर भी नहीं थी। सब कुछ मैनेज किया वो किया, पर अब लगता है कुछ अचीव करने जा रहे हैं हम लोग। तो फाइनली मैं आज बहुत 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 अच्छा फील कर रही हूँ। तो अभी थोड़ी बात कंटिन्यू करेंगे, पर पहले मैं अपने जो बाल है वो सुखाने के लिए कर देती हूँ। अभी जाके थोड़ा सा रूम जो है वो मैंने थोड़ा क्लीन किया है, पर थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर रही हूँ मैं धीरे 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 धीरे। तो ना यहाँ पे बहुत सारी सैंडल्स, राजा के तो पैर ही आ गए थे। तो ना यहाँ पे ना बहुत सारी सैंडल्स रखी हुई है मेरी, जूते बाहर रखे हुए थे, तो इतनी डस्ट आ गई है। तो 1-2 दिन में ना अभी मैंने ना एक वो मंगवाया ऑर्गेनाइजर, शू रैक ही मंगवाई है वो। और उसमें ना वो है, क्या बोलते हैं, बंद करने वाला होता है ना, बट कवर होता है जो अच्छा सा। तो देखते कैसी आती है। तो ये शू वगैरह ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। पटाखे फोड़ रहे हैं। शादी है नहीं, यहीं पे मंदिर के बाजू में दुकान के बाजू में। अच्छा, तो पटाखे फोड़ रहे हैं। हाँ, और ये ऑर्गेनाइजर मंगवाया है, कपड़ा टांगने वाला मंगवा लिया है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो रही हैं। बेबी की एक कबर्ड खाली करनी है बेबी के लिए। तो मेरे पास एक जगह है राजा की क्लोजेट के नीचे वाली, पर वहाँ पे शायद सीलन आती है। तो ना वो जो वॉल है वो वॉशरूम से कनेक्टेड है ना आई थिंक, इसलिए ना वहाँ पे सीलन आती है। तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा, अगर वहाँ पे कुछ करा सकती हूँ मैं भी तो वो एक छोटी सी क्लोजेट तो बन जाएगी। बाकी कॉट में हो जाएगी। कॉट अभी तक नहीं आ पाया, क्या हुआ हम तब नहीं लेके आ पाए थे। और उसके बाद क्या हुआ, 28 से पंचक लग गए 5 दिन के। तो मेरी मम्मी कह रही थी कि 5 दिन तक कॉट नहीं लाना, मतलब कोई भी जो चीज़ें वो नहीं लानी है। तो 3 जुलाई के बाद, 4 जुलाई के बाद उन्होंने बोला, 3 जुलाई के बाद उन्होंने बोला कि ले आना। तो कल एक कन्फ्यूजन हो गई थी। बेबी के रॉम्पर्स जो है ना वो मंगवाए हैं। तो ना ये रेड वाले और ये मैंने ऑरेंज ऑर्डर किए थे, पर ये येलो आए। मैं रेड कर रही थी कल। रेड वाले ना ये आ गए, तो टोटल ना 6 आ गए। ये जो है ये मैंने मंगवाए हैं। आओ मेरे बाल फंस गए। हाँ, मेरे बालों की बहुत गंदी हालत हो रही है। तो ये जो है ना ये मैंने मंगवाए हैं 3 to 6 मंथ। ये हाँ, तो ये है 3 to 6 मंथ। और ये वाले जो मैं आपको कल दिखा रही थी ये है 0 to 3 मंथ। अब एक साथ आ गए, इन्हें वॉश कर देंगे, ठीक है। और ये जो है ना ये वाला, यहाँ पे ना काफ़ी सारे वो वाले कपड़े हैं, लाइक वॉश करने वाले कपड़े हैं। और मेरे को अब लग रहा है इसको कल खाली कर दिया जाए और मेरी जो हाउस हेल्प है उससे जो जो चाहिए, मतलब जो सामान मेरे को निकालना है इसमें से, अपने कपड़े, राजा के कपड़े जो भी निकाल के देने हैं वो मैं इसमें से निकाल के दूँगी। तो ये खाली हो जाएगा। तो इससे मैं पीछे वाले जो वॉशिंग एरिया हम लोग का, जहाँ पे कपड़े धुलते हैं और जहाँ पे वॉशरूम है, वहाँ पे मैं इसे रख दूँगी। तो ये भी खाली हो जाएगा। यहाँ पर टॉयज़ रखे हुए हैं जो ज़माने हैं। और शू वाला मैंने आपको बता दिया है, वो है हमारा डिलीवरी बैग, उसके पीछे आपको दिख रहा होगा। वो बंद नहीं हुआ है पर सामान उसमें पूरा रख दिया गया है। एक कटोरी चम्मच है, बस वो उनको डालनी है, बाकी सब कुछ सॉर्टेड है। मेरी जो कुक है ना, जो हाउस हेल्प लगाई मैंने, वो आज नहीं आई है। वो आएगी, क्या है अभी हमें थोड़ा सा काम चल रहा है जहाँ पे वो रह रही है, मतलब जहाँ पे जा रही है वहाँ पे कोई फंक्शन है। वो कह रही थी कि ना फ्राइडे तक उनका फंक्शन निपट जाएगा, सैटरडे तक आ जाएगी। वो आज कह रही थी कि मैं अपनी जगह किसी और को भेज देती हूँ कुक को। मतलब वो आने को नहीं तैयार थी, मतलब आ नहीं पाती क्योंकि उसका काम लगा, पर वो किसी को भेजने को तैयार थी। तो मुझे बहुत सी चीज़ लगी कि थैंक गॉड अगर ये नहीं आ पाएगी तो किसी को भेज देगी। तो फिर मैंने बोला नहीं आप ही आ जाना। तो शनिवार से जो है ज्वाइनिंग ले लेगी अपनी, शनिवार से आ जाएंगे।
अब मैं अपने बहुत ही ज़्यादा उलझे बालों को सुलझाती हूँ। पीछे से देखिए बस, ये देखिए, ये ऐसा लग रहा है गांठें पड़ गई मेरे बालों में। मैं कंघी भी करती हूँ और सुबह तक मेरे बाल वापस से इतने उलझ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे बालों को क्या हो गया। तो चलिए अब मैं ना क्या कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ। मैंने आटा गूंदा हुआ है भटूरे का और छोले। पता मैं सोच रही हूँ कि डिलीवरी से पहले ना मेरे को जो क्रेविंग है वो मैं खा लेती हूँ। तो मैं पहले क्रेविंग अपनी निपटा रही हूँ। और मुझे छोले भटूरे की बहुत टाइम से क्रेविंग हो रही थी, गोलगप्पे की नहीं हो रही, उसकी हो रही थी। हेलो, तो आज है दूसरा दिन और कल हमने खाए थे छोले भटूरे। मैं लाइट ऑफ नहीं कैसे जल्दी। तो कल हमने छोले भटूरे खाए थे और मैं अपनी फ़िलहाल जो क्रेविंग्स है वो पूरी कर रही हूँ। ये जो भी लास्ट की क्रेविंग्स बची है ना बेबी वाली, तो वो पूरी कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना बहुत सारी धूप निकली पड़ी है और ना नीचे काम चल रहा है। मैं बहुत दिनों से नीचे नहीं जा पाई हूँ। बहुत तेज़ यहाँ पे कोई बारिश नहीं हो रही है, बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। अभी फ़िलहाल मई और अप्रैल से ज़्यादा की धूप पड़ रही है, बट कोई नहीं। पर आज मुझे इतनी गर्मी लग नहीं रही है। तो क्या है, हम लोग करा रहे हैं बीच वाला रूम तैयार। तो ना राजा भी बुलाए हैं 2 लोगों को, एक है पीवीसी और एक है पीओपी। तो पीवीसी अगर आप लोग को पता है तो पीवीसी हमारे एक रूम में हुई है, वो भी एक वॉल पे, जो कि बेडरूम की वुडन वॉल है ना, वहाँ पे। एक सेकेंड, ये और ये है पीओपी बोलते हैं ऐसे ऊपर वाली को। और ये है पीवीसी का काम, ये है पीओपी का काम। तो हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा काम कराया जाए। तो ये जो काम है इस घर में नहीं लगना है, जो पोर्शन है इस पोर्शन में नहीं लगना है ये वाला काम। ये काम जो है ये लगना है बीच वाले रूम में। तो आज जो हाउस हेल्पर आई थी रूम क्लीन भी कराया है। पता मेरी ना बिछिया वाली उंगली में दर्द हो रहा है, पता नहीं 3-4 दिन हो गए। वो जो बिछिया वाली उंगली होती है जिसमें बिछिया पहनते हैं, उस रूम में हो रहा है, मतलब उस रूम में हो रही है, उसमें दर्द हो रहा है। तो ना यहाँ पे है वो रूम जिसका काम कराना है। तो ये 4 सीढ़ी उतर के ये, इसे हम लोग सोच रहे हैं कि बेडरूम वगैरह बना रहे हैं। इसमें बहुत सारा काम है एक्चुअली में, क्योंकि इस रूम में ना सीरियसली बहुत सारा काम है। अभी उस रूम की डस्टिंग हुई है तो मैं मास्क पहन लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको ना थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। आप लोग मुझसे कह रहे थे कि वो रूम दिखा दो, तो हम आपको हेल्प कर देंगे। मैं वो मास्क पहनती हूँ क्योंकि वो रूम अभी ऐसा है कि जस्ट उसका काम हुआ है, मतलब धुला बुला है वो, और अभी उसमें और काम भी होना है। उसमें मेरी एक गोदरेज की अलमारी है जिसकी चाबी पता नहीं गुम गई है, और उसमें मेरा पता है कुछ सामान है। जो चप्पल कहाँ है, किसके साथ ऐसा होता है कि चप्पल नहीं मिलती, और मेरी चप्पल अक्सर बोझ और गूगल 2-3 जगह पे कर देते हैं। एक सेकंड, यहाँ की लाइट बंद करिए। तो आउट ऑफ ब्रेथ हो जाती हूँ मैं कई बार। 1 मिनट। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वाला रूम। तो ये है वो रूम, और ना इस रूम में मेरी गोदरेज की अलमारी रखी हुई है। ये है अलमारी, ये अलमारी। ऊपर काम कराना है, इसमें पता बहुत सारा काम है। यहाँ पे खिड़की का काम है, नीचे फ्लोरिंग का काम है। रूम तो काफ़ी अच्छा है, बड़ा है।
पर काम बहुत सारा है और यहाँ मेरे भाई की कुछ चीज़ें ही पड़ी हुई हैं, काफ़ी सारी मेडिकल वाली किताबें भी पड़ी हैं। देखिए ये क्या हालत हो रही है। तो ये सारी किताबें मुझे करनी पड़ेगी, ये मेडिसिन की है, ठीक है। इस रूम में, इस वाले पोर्शन में ना किचन भी है, तो स्लैब वगैरह पता नहीं है क्या करना है इनका। सोच तो रहे हैं कि स्लैब किचन काम आएगी नहीं, फोकस नहीं कर रहे। और यहाँ पे मेरी अलमारी फोकस ही नहीं कर रहा, पर इन किताबों को फोकस करने की वजह से फोकस करना बंद कर दिया। इसमें लाइट बहुत अच्छी आती है। यहाँ पे मैं शादी के 2-3 महीने बाद आके यहाँ पे मैंने रूम पहले बनवाया था और उसके बाद से ये यूज़ ही नहीं हुआ। तो ये जस्ट 4 सीढ़ी छोड़ के नीचे है, ये 4 सीढ़ी छोड़ के है नीचे। यार अलमारी ख़राब हो गई, अलमारी अलग करनी पड़ेगी मुझे। अलमारी गई है, ये अलमारी ख़राब हो गई। ये रूम पता हम लोगों ने ना स्टोरेज की तरह बना दिया था कि यहाँ पे सिर्फ सामान वगैरह स्टोर हो गया तो हो गया। तो देखिए अलमारी ख़राब हो चुकी है, फ्लोरिंग पूरी चेंज होनी है। यहाँ की काम बहुत सारा है यहाँ पे, इसलिए हम लोग की ना थोड़ी सी लग रही थी कि यार करें। अलमारी ख़राब हो, गल गई है अलमारी। एक बार ये रूम बन गया ना मज़ा ज़रूर आ जाएगा। मैं सोच रही हूँ इस रूम में काम लगवा दो। जैसे पहले सबसे पहले तो ये अलमारी जाएंगी, ये अलमारी यूज़ नहीं हो सकती। यहाँ से निकला था, ये देख रहे हैं क्या, 10 का बड़ा रूम है। ये रूम बड़ा है, इस रूम की लेंथ बहुत ज़्यादा है। ये देखिए ना, ये रूम जो है ना इसकी ना लेंथ बहुत सारी है। दिखाया मैंने आपको वाला रूम, हालत काफ़ी ख़राब है, इसलिए उस रूम को करवाने में डर लग रहा था। आप लोग मुझसे कह रहे थे ना कि एक बार वो रूम दिखा दो, एक बार वो रूम दिखा दो, उसके बाद हम लोग बता देंगे। तो आप बताइए, फ्लोरिंग, वॉल, फॉल सीलिंग, ठीक है, फर्नीचर, और उसके बाद एसी, हाँ, और उसके बाद फिर कबर्ड्स, क्योंकि अलमारी ख़राब हो चुकी है। वो अलमारी जो है ना वो नीचे से जंग खा गई है। मेरे को लग रहा था कि वो काम आ जाएंगी, बट नहीं आएंगी। तो एक्चुअली में क्या हुआ था, जब हमने ये 2 रूम बनवाए थे, ये वाला बनवाया था, तो स्पेशली ये वाला जो रूम था, हम लोग एक तरह से ना 1 BHK में ही सर्वाइव कर रहे थे, क्योंकि 2 ही लोग थे। तो ज़रूरत कभी ऐसी पड़ी नहीं कि ना बहुत करना पड़ता कि यार हाँ और भी रूम चाहिए या कुछ और भी चाहिए। तो हम लोग 1 BHK में कर रहे थे। तो इट वॉज़ लाइक अ स्टोर रूम। जब ये रूम बना था, उससे पहले अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, तो जो रूम था यहाँ पे हम लोग के किराएदार रहते थे, उन लोगों ने इस रूम में पूजा करी थी, हवन करा था। इस रूम की पूरी वॉल्स काली थी, ठीक है। ये जो है, एक सेकेंड थोड़ी सी सांस ले लेती हूँ। तो ना ये वाला जो रूम है ना, यहाँ पे ना पहले यहाँ पे ओपन कबर्ड्स थी, और इस रूम में हम लोग मैक्सिमम अपना सामान स्टोर करते थे, जो स्टोरेज रूम होता है। तो ये एक स्टोर रूम था। स्टिल इट इज लुकिंग लाइक अ स्टोर रूम, क्योंकि वो बैग रखा है और ये सब जो है ये बेबी का वो है। तो उसका ही मैं कुछ सोल्यूशन ढूंढ रही हूँ, क्योंकि बेबी के लिए भी एक स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब ये वाला रूम बना तो यहाँ पे 2 अलमारी भी थी, हाँ याद आ गया ना, गोदरेज की, एक बड़ी थी एक छोटी थी। तो बहुत पहले से अगर मेरे ब्लॉग्स देखते हैं आप, तो ये रूम बिल्कुल वैसा नहीं दिखता था जैसे अभी दिखता है। ये रूम बहुत ही वाहियात दिखता था। उसके बाद फिर जो भी सामान था यहाँ का, वो हम लोगों ने उस रूम में शिफ्ट कर दिया। फिर उस रूम में क्या होता था, क्लीनिंग हो रही है, जैसे वॉशिंग हो रही है, नीचे फ्लोरिंग क्लीन हो रही है। तो उस रूम में क्या होता था कि ना पानी पूरा आई थिंक ना अलमारियों में जाता रहा, और अलमारी नीचे से पूरी ख़राब हो गई। जब को देखा मेरे को लगा सही है, अलमारी मैंने अभी जाकर देखा कि अलमारी ख़राब हो गई। तो ये रूम जैसे ही बना तो वो रूम ऑटोमेटिकली स्टोरेज रूम बन गया। तो आज मैंने अपने हाउस हेल्पर को बुलाया था, जो मेरी जो हाउस हेल्पर है उसने काफ़ी सारा काम किया। तो वहाँ पे ना 2 गद्दे रखे हुए थे, जो हम लोग के उस वाले डबल बेड के गद्दे थे। जब हमने वो वाला बेड था, वो वाला रूम बनवाया था, तो वहाँ पे गद्दा भी नया लिया था। तो वो 2 गद्दे थे, आप लोग यहाँ पे बोल रहे ना बहुत ज़्यादा था, 2 गद्दे रखे थे। मेरे भाई जब यहाँ से गया था तो ना मैक्सिमम सामान यहाँ पे छोड़ के चला गया था। तो उसमें ना कूलर था एक, तो कूलर की खस वगैरह थी, वो भी हम लोगों ने उसको भी दिया, आज ही दिए। तो पूरा सामान वहाँ पे 3 वो थे फोल्डिंग बेड, जो होते ना वैसे वाले फोल्डिंग बेड नहीं, लकड़ी और लोहे वाले,
वो बेड थे वो भी दिए। तो आज बहुत सारा सामान निकाला है। अगर मुझे पता होता कि अलमारी का ये हाल है तो मैं अलमारी भी निकलवा देती, बट अलमारी में तब तक ही निकलवा सकती जब तक मैं बड़ी अलमारी को एक बार चेक ना कर लूँ, क्योंकि मेरी जो अलमारी है उसकी चाबी खो गई है, और जब भी रूम बना था उसी टाइम पे वो अलमारी की चाबी गुम गई थी। तो काम बहुत है उस रूम में, ऑल दो हमें लगवाना पड़ेगा, पर हमें कुछ नहीं करना है, राजा देखते रहेंगे। बीच का रूम है, मेरे यहाँ से कोई इंटरकनेक्टेड ऐसे है नहीं, पर वो बन जाएगा तो एक एक्स्ट्रा रूम हो जाएगा फॉर लाइक वार्डरोब वगैरह के लिए, क्योंकि ना मेरे इतने कपड़े हैं कि कुछ सूटकेस में जो ऊपर है ना उसमें ही भरे हुए हैं, उस वाले में भी कपड़े रखे हुए हैं, राजा के रखे हुए हैं। बेड का दीवान तो पूरा फुल हो चुका है, यहाँ पे भी इतनी स्टोरेज नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो करानी है। अगर लॉकडाउन नहीं लगता ना तो बेबी शावर भी हो गया होता, जो गोद भराई का फंक्शन था। तो हम एज सच गोद भराई नहीं कर रहे थे, हम चाह रहे थे कि छोटी सी सेरेमनी रखते और उसमें हम लोग सब कुछ लाइक अच्छी चीजें जो रहते ना एक लाइफ चेरिशिंग मोमेंट कैप्चर करते। पर लॉकडाउन लग गया था यहाँ पे। लॉकडाउन जो इस बार लगा था वो भी काफी लंबा था, तो उसमें बहुत सारा काम रुक गया, वरना ये रूम कब का हो गया होता जो बीच वाला रूम है। और अभी ऐसा है कि एकदम एंड टाइम पे मैं चल रही हूँ, ठीक है। नीचे का काम भी पूरा फैला पड़ा, मतलब नीचे पूरे में जो है ना टाइल्स लग रही है, स्लोप बन रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जो नीचे भी फैली पड़ी हैं। तो वही मेरे को वही राजा को मैं बोल रही थी यार कि अभी सब कुछ कराना है, अभी सब कुछ कराना है, नीचे भी अभी होना है, अभी ऊपर होना है। और मेरे को पता है ऐसा भी नहीं है कि मैं कहीं जा पाऊंगी या कुछ, क्योंकि बहुत ज्यादा कीचड़ मीचड़ मची पड़ी है नीचे। तो एकदम एंड टाइम पे सब कुछ फंस गया है, पर ठीक है वो तो बनता रहेगा। राजा कह रहे कि बनवा देते हैं, फिर राजा बोल रहे कि नहीं बनवाते हैं। तो मैंने बोला तुम एक काम करो, पहले ना रुक रुक के थोड़ा थोड़ा बनवा दे, जैसे पीवीसी का काम करा लिया, क्योंकि फिर टाइल्स का काम भी है। अगर आपके रूम में सिर्फ पेंट का काम होगा और फ्लोरिंग का काम नहीं होगा तो फिर भी जल्दी हो जाएगा। अब मैंने एक चीज सोची है कि ना मैं आपको बताती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से आज मैं सिर्फ बात कर रही हूँ, सोच रही हूँ ये देखिए ये मेरा है ज्वेलरी बॉक्स। तो मैं सोच रही हूँ या तो ये ज्वेलरी बॉक्स खाली कर देती हूँ, उसमें डस्ट भी हो रही है, मेरे को क्लीन करनी है, और या फिर ये दो चीज़ें जो है ना, तो ऊपर ही कब जो ड्रॉर है वो खाली कर देती हूँ। उसमें ना बहुत सारी जगह है, तो बेबी का कुछ कुछ अभी जो सामान है वो इन दो में शिफ्ट हो जाएगा। या तो यहाँ का सामान यहाँ कर देती हूँ, या यहाँ का लाइक ये 4 वाला सामान मैं यहाँ कर देती हूँ। तो इससे क्या होगा, मेरे को ना काफ़ी स्पेस मिल जाएगी कि बच्चे के कपड़े वगैरह अभी स्टोर रहेंगे, क्योंकि छोटे छोटे से कपड़े हैं और ये काफ़ी बड़ी बड़ी ड्रॉर्स हैं। तो मैं सोच रही हूँ ऊपर की 2 ड्रॉर बेबी के लिए रख लेती हूँ, या फिर ये पूरा रख लेती हूँ। तो आप मुझे एडवाइस दीजिएगा कि ये रखूँ या ये रखूँ, ये या ये। तो बस यही सब चल रहा है। ऐसा लगता है कि हाँ करा लो, फिर एकदम से जब देखते हैं रूम जाके फिर लगता है यार बहुत सारा काम है, क्योंकि इन रूमों में मैटिंग हो गई थी, उस रूम में मैटिंग नहीं हो सकती, उसमें टाइल्स ही लगवानी पड़ेंगी, क्योंकि वो फर्श बहुत ही बेकार है। वो जब हम लोग तब भी रहते थे ना तब भी वो फर्श ऐसे ही था कि उसमें आप पोछा लगाते थे तब वो एकदम साफ दिखता था, जैसे वो सूख जाता था ना तो वो लाल फर्श था, और लाल सीढ़ी लाल फर्श है हम लोग के घर में। तो वो सब चीज़ों से मुझे थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लगता है, मुझे फर्श देखना ही नहीं पसंद आता जब फ्लोरिंग है। क्या करना है क्या नहीं करना है वही सब चीज़ें एकदम एंड टाइम पे, और ये सब हो रहा है। और मैंने आप लोगों को कल बोली थी आप लोगों को कि जुलाई आ गया है, ठीक है, और अभी जर्नी ऑलमोस्ट अपनी कंप्लीट होने वाली है। लाइक कभी भी आने वाले 5 दिन में, आने वाले 4 दिन में, आने वाले 10 दिन में, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं होता है, कभी भी मैं आपको एक अच्छी सी गुड न्यूज़ दे सकती हूँ, अगर दे पाई अपने थ्रू या कम्युनिटी या कहीं पे भी। क्योंकि मैंने आप लोग को बताया है कि सिर्फ राजा है मेरे साथ, और राखी सिस्टर आ जाएंगी उस टाइम पे, राजा की मतलब सोनम दी आ जाएंगी, ठीक है। तो बस इतने से ही, ज़्यादा से लोग नहीं है, तो राजा भी कहाँ तक इतना कर पाएंगे। और मैं ऐसी हालत में रहूँगी यहीं कि मैं एकदम से इन्फॉर्म कर पाऊँ, या मैं बहुत मोबाइल पे उस टाइम पे। ऑब्वियसली आपकी लाइफ के कुछ मोमेंट्स होते हैं जो आप खुद से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं उस टाइम में मोबाइल उठाऊंगी या कुछ करूँगी। तो जैसा भी रहेगा हम लोग ना इन्फॉर्म कर देंगे। तो बस ये मान के चलिएगा, जिस दिन मेरे ब्लॉग 2 दिन से ज़्यादा, ये मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, जिस दिन मेरे ब्लॉग 2 दिन से ज़्यादा मिस हो गए, या 2 ही दिन मिस हो गए, क्योंकि मैं बहुत पंक्चुअल हूँ, ठीक है। अगर 2 दिन से ज़्यादा या 2 दिन ही मिस हो गए
तो आप समझ लीजिएगा कि आपके पास बहुत जल्दी एक अच्छी सी गुड न्यूज़ आने वाली है। पर अभी जो है वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा काम और निपट जाए। मुझे ऐसा लगता है कि हर दिन मेरे को लगता है कि यार हो जाए, फिर मेरे को लगता है यार मुझे थोड़ा सा टाइम और मिल जाए, फिर लगता है हो जाए, फिर मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम और मिल जाए। इस टाइम में थोड़े से इमोशंस जो है ना वो ऐसे हो रहे हैं कि आ, मैं बता नहीं सकती। कुछ लोग फैमिलीज के लिए भी बोलते हैं, मतलब मेरी मम्मी के लिए भी बोलते हैं, मतलब मेरी मदर फैमिली के लिए भी बोलते हैं, मेरे इन लॉज की फैमिली के लिए भी बोलते हैं। पर मैं आप लोगों को बोलूँ, लाइफ है, आप अकेले आए हो, ठीक है, आपके पार्टनर साथ में, मैंने आपको पहले ही बोला था। इसीलिए पता है आराम से जियो। मैं कोई स्ट्रेस नहीं लेती हूँ कि यार, पहले बहुत लेती थी कि इसने मेरा नहीं किया, उसने मेरा नहीं किया। हो गया ना, एट लास्ट हम पहुंच गए ना वहां पे जहाँ पे हमें पहुंचना था। जो कि शायद अगर किसी के साथ भी होता तो कई बार आपको पता स्ट्रेस होता है किसी किसी के साथ से, कि अगर कोई आपके साथ भी है ना तो वो बहुत ज्यादा वो हो जाता है कि हाँ यार आपको स्ट्रेस होने लगा। पर पहुंच गए जहाँ पहुंचना था, तो वही मुझे लगता है ठीक है, अच्छा है, पहुंच गए ना, आपको एंड तक पहुंचना था। उसके बाद का आगे देखा जाएगा। जब ये जर्नी शुरू हुई थी तो मुझे लगा था शायद मुझे दूसरे तीसरे महीने किसी की जरूरत पड़ेगी, पर नहीं, ठीक है, कोई नहीं, खुद से कर लिया। तो चीजें हो जाती है, पता है आपको, जैसे जैसे टाइम जाता रहता है ना हो जाता है। ऐसे मेरे को लगता है जब बेबी हो जाएगा तब भी हो जाएगा सब कुछ। इतनी टेंशन लेने की कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप जितना सोचोगे ना उतना आपको लगेगा नहीं होगा नहीं होगा। और एज अ वुमेन मैं सब औरतों को इसमें वो करना चाहती हूँ इंक्लूड। आप बहुत स्ट्रांग होते हो, आपकी कितनी भी तबीयत खराब हो जाती है घर में, आप खुद जानते हो, आपको फीवर होता है, आपको बहुत साइड, आपके हस्बैंड को एक सर में दर्दी होता है ना तो बच्चों की तरह हो जाते हैं, और आपको फिर फीवर होगा या कुछ भी होगा ना तो आप घर का सारा काम संभाल लेते हो। इतने सालों में मेरे को फीवर हुआ कुछ हुआ, मेरे को कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को बेड रेस्ट मिला है। शादी के इतने सालों में मुझे कभी बेड रेस्ट नहीं मिला, चाहे मुझे जॉइंटिस हुआ हो या मेरे पैर में या कुछ भी, मुझे कभी बेड रेस्ट ऐसा नहीं मिला कि हाँ मैं 4-5 दिन आराम से लेटी हूँ कि मेरे पैर में लग गई, यहाँ पे लग गई। तब ऑटोमेटिकली विद पासिंग ईयर स्ट्रांग होते जाते हो और अब मेंटली फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हो। तभी आई थिंक बहुत सारे लोग, आई थिंक मैक्सिमम लोग ही बेबी भी कैरी करते हैं इन देयर बेली और काम भी करते हैं। और मैंने पूरा काम भी किया है अपना, जो कि मैंने यूट्यूब में किया, घर का काम भी किया। तो बस यही है कि थोड़ा सा इमोशनल फील होता है कि कई बार अरे यार मेरे को यकीन नहीं होता है कि मैंने इतना सब कुछ कर लिया, बट फिर मेरे को लगता है कि चलो यार हो गया, बस चलो हो गया, अब फाइनली हो गया है। तो फिलहाल ना मेरे जो इमोशंस है ना वो थोड़े से ऐसे हो रहे हैं कि अब एकदम से पता है आपके 9 महीने जैसे ही होने वाले होते हैं ना, आपको ऐसा लगता है कि यार आपके घर में बेबी आने वाला है और अब लाइफ कैसी चेंज होने वाली है। खुशी हो रही है मुझे, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, थोड़ी सी लगता है कई बार कि यार इन अ गुड वे होगी सब कुछ चीज़ें जो चेंज होंगी। बट थोड़ा सा वो मेरी पुरानी कुछ वीडियोस देखते हैं तो वही मेरे को लगता है, और फिर एकदम से एंडिंग पे आने के बाद अब एकदम से लाइफ वो होने वाली है। मतलब 2 से हम लोग 3 और 3 के बाद जो लाइफ है उसमें हम लोगों की बॉन्डिंग कैसी रहती है, ठीक है। और बेबी मून जाना था हम लोगों को, बहुत मन था, बट कोरोना के कारण नहीं हो पाया। मेरे को लगा था 6 मंथ में मैं ट्रैवल करूँगी, आस पास ही ट्रैवल करूँगी, बट 3-4 दिन बाहर जाके रह के आऊँगी, पर वो भी नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो नहीं पाई, बट फिर भी हम लोगों ने कोशिश करी, कोरोना से भी बचने की कोशिश करी, और थैंक गॉड सब कुछ हो रहा कि हाँ यार मुझे कोई हेल्थ रिगार्डिंग ऐसा कुछ नहीं हुआ। पता नहीं यार मैं क्या बात कर रही हूँ, पर मैं बहुत अंदर से ना आई थिंक अगर आप कभी अगर आप कोई प्रेग्नेंट होंगे उसके बाद आपकी डिलीवरी डेट आस पास आ रही होगी ना, तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, आप खुश भी बहुत होगे, कुछ अप डाउन वाली फीलिंग है। मतलब मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, मुझे ना अच्छा बहुत लग रहा है पर मुझे डर बहुत लग रहा है। मतलब बहुत 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 वाला डर भी लग रहा है, पता है कि क्या होना एकदम से एंड टाइम पे होना क्या है और कैसे होगा, पता नहीं, एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही यार, मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रही यार, पता नहीं यार कितनी बात भी कर रही हूँ। तो चलिए यार मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो का एंड, और मुझे एडवाइस दीजिएगा उस रूम के लिए, अभी बेटर रहेगा। अगर अभी भी होता है तो राजा वहाँ लग गए तो डिलीवरी हाँ थोड़ा बहुत हो रहा है, तो जैसा भी होगा मुझे एडवाइस दीजिएगा। मैं कहती हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड, बाय एवरीवन।